मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चलाया गया, उनका ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, गैरेज और घर के कुछ हिस्से ध्वस्त कर दिए गए। पुलिस वहां बुलडोजर लेकर मौजूद थी और स्थानीय स्तर पर अनेक अवैध बताई जाने वाली संपत्तियों की पहचान की गई। सवाल उठता है, यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका फैसला किसने करना है? क्या पुलिस बिना किसी न्यायिक आदेश के सजा का किरदार निभा सकती है? क्या यह न्याय है कि नोटिस और सुनवाई के बिना किसी की मेहनत, किसी की छत क्षतिग्रस्त कर दी जाए? यह वही तर्क है जो सालों से आरोपित किया जा रहा है कि जब यह निर्माण हुआ था तब प्रशासन कहां था। यदि यह वाकई अवैध थे तो कार्रवाई तब क्यों नहीं हुई? और अगर किसी घटना या दंगे के बाद अचानक इन्हें अवैध कहा जा रहा है तो क्या यह बदले की भावना नहीं है? क्या धर्म देखकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है? इन सवालों की गूंज केवल बरेली तक सीमित नहीं है। कई जिलों में यही पैटर्न देखा गया है। दंगे के बाद निशाना बने मुस्लिम समुदाय के घर, तेज गति से बुलडोजर और फिर मीडिया में रिपोर्ट पर कोर्ट के आदेश, सुनवाई या वैध प्रक्रियाओं का अभाव। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी संपत्ति को गिराने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जाए, नोटिस दिया जाए, मौके पर मौजूद लोगों को सुनवाई का मौका मिले और यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो न्यायिक अनुमोदन लिया जाए। ये लक्ष्मण रेखाएं हैं, संविधान की सीमाएं हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं होना चाहिए। पर क्या उत्तर प्रदेश में चल रही यही कार्रवाई उन सीमाओं को पार नहीं कर देती? क्या नजरअंदाज करना न्याय के साथ खिलवाड़ नहीं है? दोस्तों, यह मामला केवल मकान गिराने का नहीं है, यह एक बड़े सिद्धांत का मामला है। जब सरकार या प्रशासन कानून को चुन चुनकर लागू करने लगे, एक समुदाय के लिए कड़ा और दूसरे समुदाय के लिए नरम, तब लोकतंत्र की जड़ें खोखली होने लगती हैं। लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, नागरिकों में भय का माहौल बनता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि न्याय के भरोसे पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि सार्वजनिक वक्तव्य और राजनीतिक बयान इससे अलग नहीं है। कुछ वक्तव्यों ने समुदायों में गुस्सा और भय दोनों पैदा किए हैं। जब सत्ता के शीर्ष से ऐसे रुख प्रतीत होते हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई भी प्रभावित दिखती है और यही विश्वासघात की भावना पैदा करता है कि शासन पक्षपात कर रहा है। एक मुख्यमंत्री के लिए यह जरूरी है कि वे संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, अपने शब्दों में संयम रखें और हर कदम पर कानून का सम्मान कराएं, न कि उसे किनारे कर दें। अब बात न्यायपालिका की। क्या सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय समय रहते हस्तक्षेप करेंगे? क्या वे उन दिशा निर्देशों को फिर से रेखांकित कर कठोर आदेश जारी करेंगे ताकि कोई भी राज्य या प्रशासन संविधान की सीमाओं को पार न कर सके? न्यायपालिका का काम ही कानून का पालन सुनिश्चित कराना है।